हेलो। हेलो। पहले मैं बोल रही थी, देखिए अभी हमारा गायत्री मैम का सेशन चलेगा, गायत्री मैम हम लोग को प्रेजेंटेशन देगा। तो सब यहाँ पर जितना पार्टिसिपेंट है सबके पास मैं रिक्वेस्ट रखती हूँ, आप सबका माइक बंद रखिए क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू। मैं रूमा दास वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बोल रहा हूँ। तो प्रेजेंट मैं भुवनेश्वर में हूँ। तो आपका होस्ट, को होस्ट, अभी भी 36 पार्टिसिपेंट है। सबको मेरा दिल की गहराई से मोस्ट वेलकम एंड गुड इवनिंग। आज फिर हम लोग एक नया दिन, नया टॉपिक के साथ टाइम मैनेजमेंट हम लोग एक साथ हुआ है एक्टिव स्टार मंच में। जो जिस मंच का ऑर्गेनाइजर है हमारा शेख शफीर भाई, जिनका वजह से माने हर दिन हम सब लोग एक साथ होता है। तो ये हम लोगों का मंच तो 1 साल का ऊपर हो गया। तो ये हम लोगों का सबसे बड़ा गर्व का बात है, एक सेशन माने इस मंच को हम लोग 1 साल के ऊपर हम लोग एक साथ होकर हम लोग लेके आया। और हम ये भी वादा करते हैं कि इस मंच हम लोग जितना दिन रहेंगे इस मंच को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। शफीर भाई देखिए एक एक दिन यहाँ पर हम लोगों के एक एक गेस्ट को लेकर आते हैं। किसी दिन कोई टेक्निकल सेशन हो, कोई मोटिवेशन हो, जैसे आज हमारा गायत्री माँ आया है हम लोगों का मोटिवेशन देने के लिए। तो ऐसे ही शफीर भाई हम लोगों को माने ट्रेनिंग दे रहा है यहाँ पर। तो इस ट्रेनिंग का वजह से हम सब लोग पूरा यहाँ पर शिक्षित होता है, हो रहा है हम लोग यहाँ पर। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानकारी नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हम सबको एक्टिव रहना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा काम है एक्टिव। क्योंकि हम लोग एक्टिव जितना रहेंगे इतने हम लोगों का फायदा है। क्योंकि हम लोगों का बहुत कुछ जानकारी मिलता है, सिर्फ टेक्निकल सेशन थे उसके साथ साथ हम लोग को मोटिवेशन भी होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर जरूरत है। तो वैसे भी आज फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब है हमारा गायत्री माँ का डे है। तो मैं ज्यादा वक्त लेते ना है हमारा गायत्री माँ को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए चाह रहा हूँ। तो मोस्ट वेलकम गायत्री माँ, आ जाइए हमारा नया टॉपिक के साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ हम लोगों को अच्छी तरह से शेयरिंग दीजिए और हम लोगों को शिक्षित कीजिए। मोस्ट वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू। इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्ट से इनवाइट करने के लिए मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ। आज एक बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ, टाइम मैनेजमेंट। तो हमारे जीवन में समय का बहुत महत्वपूर्ण है, समय का बहुत मान है। जिसने समय की कदर नहीं की उसकी कदर समय ने नहीं की, ऐसा कहा जाता है। समय बहुत मूल्यवान है। तो समय को कैसे सुचारू रूप से हमारे जीवन में हमको करना है, ये हमको सीखना पड़ेगा। समय पे काम करना हमको सीखना पड़ेगा, समय को महत्व देना पड़ेगा। समय को अगर हम महत्व नहीं देंगे तो समय हमको कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ देता है। तो आज हम कुछ पॉइंट पे बात करेंगे कि समय प्रबंधन, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारे समय को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट मैं आज बताऊंगी। पहले तो हमारा पॉइंट क्या है कि हमारी जो दिनचर्या है पूरे दिन की, उसको हमको बहुत अच्छे से मैनेज करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद का मूल्यांकन, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप जब तक अपना मूल्य को नहीं समझोगे तब तक आप समय को नहीं मैनेज कर पाओगे। तो आपका खुद का मूल्यांकन करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए और एक बहुत अच्छे से एक डायरी को मैनेज करिए। डायरी मॉर्निंग से ही आपका जो भी दिनचर्या है, रूटीन लाइफ है, आपकी जो रूटीन लाइफ है वो आप एक डायरी में बहुत अच्छे लिखो
कि आज मुझे कौन से काम करने हैं और कहाँ पे मुझे समय देना है। ये सब कुछ आपको अच्छे से डायरी को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये आप 2 चीज़ कब कर पाओगे? आप एनालिसिस करोगे खुद पे और आपकी दिनचर्या आपको पता होगी कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है, कैसे करना है। तभी आप ये 2 चीज़ आगे बढ़ सकते हो। और फिर आपका जो लक्ष्य भी तो पता होना चाहिए ना कि आज मुझे, मेरा लक्ष्य क्या था आज एक्टिव स्टार में, मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी और भी मेरा बहुत कुछ काम मैं करती हूँ एक्स्ट्रा भी, तो वहां मैं बहुत अच्छे से मेरे टाइम को मैनेज करती हूँ। तो हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। देखिए, जो भी काम करिए ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए, क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक पॉइंट के रूप पे हम लेते हैं। कोई भी काम हम करने के लिए करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते, अरे आज नहीं कल, कर नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, मतलब टाल मटोल करते हैं कार्य को और मतलब छोड़ते ही जाते हैं वो कार्य कि भाई प्रायोरिटी नहीं देते वो काम को, जिम्मेदारी नहीं देते वो काम को। हम नहीं समझते हैं कि कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है, कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है, ये हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है। हमको कहाँ पहुंचना है ना वो निर्धारित नहीं है, हमारा गोल तय नहीं है। जब हमारा गोल तय नहीं होता है ना तो हमको पता नहीं होता है और हमारा समय कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। तो समय को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आपका जो भी गोल है उसके लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी बहुत आवश्यकता है। और अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो वो लक्ष्य को छोटे छोटे रूप में बांट दो कि भाई मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे डॉक्टरी, क्या मैं एक दिन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर लूंगी? नामुमकिन है। कुछ भी चीज एक दिन में मुमकिन नहीं है, लेकिन समय के अनुसार अगर मैं टाइम दूंगी, हर रोज मैं पढ़ूंगी, जहां में मैं एडमिशन लूंगी और हर नियमित रूप से मैं कॉलेज जाऊंगी, नियमित रूप से मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी, कुछ घंटे में उनको दूंगी, तब जाके मैं एक दिन डॉक्टर बन पाऊंगी। तो समय को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता है। हम एक साथ पूरा खाना नहीं खा सकते हैं तो हेल्थ खराब हो जाएगी। लेकिन आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करोगे थोड़ा, फिर लंच लोगे, फिर डिनर लोगे, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन एक ही साथ खाना खा लेने से हेल्थ भी बिगड़ती है। तो हमको ये भी मैनेज करना बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग भी। तो ये भी एक पॉइंट के हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग भी हमको टाइम मैनेजमेंट, हमको टाइम निकाल के हमारी हेल्थ को अच्छे से रखनी है, क्योंकि हमारी हेल्थ भी बहुत मूल्यवान है। समय जैसे मूल्यवान है ना, ऐसे ही हमारी हेल्थ भी मूल्यवान है। तो टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है। बहुत बार अभी क्या हो रहा है, हम लोग इतने उलझ गए हैं हमारे कामों में, मैं यहाँ बोलती हूँ व्यर्थ कामों में, जो व्यर्थ है, जो काम के ही नहीं है, बहुत बार उससे हम कुछ मिलता नहीं है, फिर भी हम वहां समय को इन्वेस्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो हर्जाना है ना हमको भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमने समय को समझा नहीं और सदुपयोग नहीं किया, उनका दुरुपयोग किया।
तो हेल्थ के अकॉर्डिंग भी हम समय अगर नहीं मान्य रखेंगे, हम समय सुबह बिना खाए बिना पिए हम चले जाएंगे तो हमारी हेल्थ बिगड़ेगी। हम रात को अच्छे से नहीं सोएंगे तो हमारी हेल्थ बिगड़ेगी। तो नींद भी हमको पूरी लेनी है। ये भी एक समय मैनेजमेंट का एक पार्ट है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, सब कुछ टाइम पे करना बहुत जरूरी है। तो हम बहुत बार हम उस पॉइंट पे क्या करते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य, मुझे बताया कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको पूरे दिन में क्या करना है, आपकी प्रायोरिटी आपको तय करनी पड़ती है ना। आपको उनका प्लान तय करना पड़ता है कि प्लानिंग, एक टाइम टेबल बनाइए आप कि इतना ही टाइम मुझे सोशल मीडिया में देना है, इतना ही टाइम मुझे फोन में देना है, इतना ही टाइम मुझे वेबिनार को देना है, इतना ही टाइम मुझे सभी से बातचीत करने में देना है, या इतना ही टाइम मुझे घर के कामों में देना है, इतना ही टाइम मुझे मेरे लिए देना है। क्योंकि खुद के लिए भी टाइम देना बहुत जरूरी है। हमारी बहुत बार हम लोग खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए हम बहुत बार डिप्रेस भी हो जाते हैं। बहुत बार हम बहुत लोगों की समस्याओं को समाधान करने में इतने उलझ जाते हैं ना, तो खुद की समस्याओं को भूल जाते हैं और खुद की समस्याओं को समाधान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाते हैं अननेसेसरी तरीके से, क्योंकि आज जमाना है डिजिटल का, इंटरनेट का। हमारा माइंड एक जगह फोकस नहीं रहता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारा फोकस बहुत जरूरी है। ये एक बिग पॉइंट है, फोकस इन योर वर्क। हमारा काम पे हमारा फोकस होना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो हमारा फोन साइलेंट होना चाहिए। महत्व का काम हम कर रहे हैं ना, तब हमारा फोन साइलेंट होना चाहिए। इधर उधर हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, तभी वो काम आपको सफलता दिला पाएगा। वरना सफलता कहीं से भी नहीं मिलेगी। जो टाइम मैनेज नहीं करता है ना, उनको सफलता कभी नहीं मिलती है। क्योंकि जो काम को टाइम पे करके नहीं दिया, वो काम की कोई अहमियत नहीं रहती है, कोई भी अहमियत नहीं रहती है। आज मैं यहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए आई, अगर मैं टाइम पे नहीं आऊंगी, 1 घंटे के बाद आऊंगी, तो क्या यहाँ अभी 48 लोग हैं, वो मेरा वेट करेंगे 1 घंटा? नहीं करेंगे, चले जाएंगे। अरे गायत्री मैम तो बहुत लेजी है, टाइम पे नहीं आती है, टाइम को नहीं समझती है ना, टाइम को नहीं समझती है और टाइम वेस्ट करती है। तो कभी भी हमको टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है और टाइम को समझना है। तो कहीं पे भी हमारी प्रेजेंटेशन हो, कहीं पे भी हमारी उपस्थिति आवश्यक हो, वहां हमको टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। जो लोग टाइम पे पहुंचे हैं ना, उनकी ही हमेशा कदर की गई है। जो लोग देर से आते हैं और राह दिखाते हैं और मिसबिहेव करते हैं, उनकी कभी जिंदगी में कोई कदर नहीं करता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो जो भी काम किया गया, टाइम से काम किया गया ना, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो वैल्यू भी आपका टाइम आपको दिलाता है। कहते हैं कि समय बलवान है, हम बलवान नहीं है, समय बलवान। आपका समय अगर बलवान है तो आप बलवान हैं। लेकिन कब आप समय के साथ रहना शुरू करोगे ना, तब। समय के साथ आप रहना शुरू नहीं करोगे, समय को आप नहीं समझोगे, तो समय आपको बहुत पीछे ढकेल देगा, बहुत पीछे ढकेल देगा। तो ये भी एक पॉइंट है ना कि फोकस इन योर वर्क। आप बहुत अच्छे से फोकस करके काम करिए। आपका टाइम
कहाँ जरूरी है, कहाँ देना है, किसको कितना टाइम देना है, ये भी आप पढ़ेगा। कहीं आप टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे हो ना अननेसेसरी कामों में। बहुत बार हम लोग आज सोशल मीडिया का शिकार है। सोशल मीडिया में हम लोग अगर एक बार अंदर चले गए ना तो लाख कोशिश करो, आप आधा घंटा से पहले बाहर निकल ही नहीं पाते हो। हाँ, वहां आप कुछ सर्च कर रहे हो आपके काम के अकॉर्डिंग, आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन इधर उधर की बातें वहां देख रहे हो, सुन रहे हो और कर रहे हो, तो वहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है जिंदगी में, अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, लेकिन उसका एक समय होना चाहिए कि आपको 1 घंटा एंटरटेनमेंट चाहिए या आधा घंटा। तो ये भी आपका समय निर्धारित होना चाहिए। आपको व्यायाम के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, हेल्थ के लिए, है ना, हेल्थ के लिए। तो आप व्यायाम नहीं करोगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। इसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो बहुत चीजों के लिए आपको टाइम है ना, सभी के पास एक ही जैसा है, 24 घंटे ही है सभी के पास। किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कम है, ऐसा नहीं है। सभी के पास 24 घंटा ही है। एक बड़ा बिजनेसमैन के पास भी 24 घंटा है और एक आम इंसान के पास भी 24 ही घंटा है। ना तो 1 मिनट किसी के पास ज्यादा है, ना तो 1 मिनट किसी के पास कम है। वही समय में आपको अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को निखारना है, आपकी स्किल को डेवलप करना है, आपके गोल को फुलफिल करना है, और साथ में हमारी जो जिम्मेदारियां होती है हमारे परिवार के प्रति, वो भी तो निभानी है। समाज जो सोशल समाज है, सोशल मीडिया है, हमारा जो समाज है, उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, वो भी हमको निभानी है। तो सभी को साथ लेके हमको आगे बढ़ना है। अगर हम समय मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे और किसी को ज्यादा समय दे देंगे और किसी को कम समय दे देंगे, तो वहां दिक्कतें बहुत अच्छे से जाती है। तो यहाँ हमको समझना है अपनी प्रायोरिटीज क्या है, अपनी जिम्मेदारियां क्या है, आपका रूटीन लाइफ क्या है, आप क्या हो, आप क्या जिंदगी से चाहते हो। तो इसके हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। डायरी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और डायरी भी जो मेंटेन करो ना, डायरी भी कि मैं हमेशा डायरी में लिखती हूँ, मेरे पास डायरी इधर ही है कि कब कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, सब कुछ मैं इसमें लिखती हूँ। मेरा पॉइंट क्या है, मुझे कौन से पॉइंट पे डिस्कस करना है, आज मुझे कौन सी बातें करनी है। हाँ, मैं पॉइंट लिख लेती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ के बोलना बहुत कम आता है। मैं सब तैयार कर लेती हूँ, फिर अपने आप ही बोलती हूँ। तो बहुत बार पॉइंट इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है। तो पॉइंट वाइज जो लोग बोलते हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब अच्छा लगता है कि इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट, इसके बाद इसके पॉइंट। लेकिन देखिए, सभी का जोन डिफरेंट होता है, सभी का बोलने का तरीका अलग होता है ना। तो मेरा तरीका थोड़ा ऐसा है कि मैं सब कुछ पॉइंट वाइज, मतलब पॉइंट लिख लेती हूँ कि मुझे आज इस पॉइंट पे बातें करनी। तो ये डायरी टू द लिस्ट, लिस्ट बनाइए आप।
टू द लिस्ट बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं खुद वो फॉलो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, अभी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि टू द लिस्ट बोलिए, कि टू द पॉइंट बोलिए। ज्यादा बोलना भी जरूरी नहीं होता है, टाइम को वेस्ट करना जरूरी नहीं होता है, टाइम को हमेशा इन्वेस्ट करना जरूरी है। और जिंदगी में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, कि बस नॉन स्टॉप बोलते चले जाओ, ऐसा भी नहीं है। ब्रेक लेना, और कोई भी काम करो इसमें ब्रेक लेना जरूरी है। थोड़ा आराम करो, रिलैक्स हो, फिर अपना काम फिर से स्टार्ट करो। वरना आप कंटिन्यू काम करते रहोगे तो आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी, आपका माइंड भी थक जाएगा, आपका बॉडी भी थक जाएगी। तो आपको कोई भी काम करना है ना, तो टेक ए ब्रेक, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके आप काम करते जाओ। और देखिए, हमेशा हम जब काम करते हैं ना, हमारी जो जिम्मेदारी होती है ना, बहुत सारी एक जिम्मेदारियां होती है परिवार में या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में। तो ऐसा मत सोचो कि बस मैं ही कर सकता हूँ, मेरा काम और कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। आपको काम को बांटना भी बहुत जरूरी है। जब आप काम बांटोगे ना, तभी उनके रिजल्ट आप देखोगे। अगर मैं सोचूंगी कि मैं 15 लोगों का खाना मैं अकेली ही बनाऊं, मैं किसी की हेल्प ना लूं, तो मैं कितने घंटों में बना पाऊंगी। अगर मैं किसी की हेल्प लेती हूँ कि भाई तू रोटी बना दे, तू सब्जी काट दे, तू दाल चावल भिगो दे, तो 3-4 लेडी मिलके अगर काम करेगी तो कितना जल्दी हो जाएगा। जो वो 5 घंटा होता है वो 1 घंटे में, 2 घंटे में हो जाएगा। जितने लोग, मतलब जिम्मेदारी, मतलब काम को बांटना सीखना होता है, टाइम को मैनेज करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, बस मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी, ये मुझसे ही होगा, किसी और से नहीं होगा। ऐसी सोच मत डेवलप करिए आप, क्योंकि बांटने से आपकी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और काम भी जल्दी होगा। देखिए, एक फैक्ट्री कोई चला रहा है और वो बोले कि बस मैं ही करूं, सो कोई वर्कर में ना रखूं, तो क्या वो पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा हमको काम को बांटना बहुत जरूरी है। तो छोटे बच्चों भी क्यों ना हो, अपना काम उनसे भी खुद का करवाओ। जब वो समझने लगे ना, तो उनके खिलौना उनको बोलो कि भाई ये खिलौना तेरा है, जगह पे रख। इससे क्या होगा, एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा कि नहीं, ये मैंने ये खिलौने से मैंने खेला है, तो ये सही जगह पे रखना मेरी जिम्मेदारी है। और आपका काम कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने खेला और खिलौना वापस जगह पे रखा। एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो आप ऐसे करोगे, घर के सदस्यों के साथ आपके काम के क्षेत्रों में आप काम बांटोगे, तो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, जिम्मेदारी को समझेगा। आप जब तक जिम्मेदारी दोगे नहीं, तो कोई लेने वाला नहीं है, कोई सामने से नहीं बोलेगा कि भाई मैं भी आपका काम थोड़ा हल्का कर दूं, बांट दूं, चलो मुझे भी दे दो, मैं भी आपका काम कर लेता हूं। ऐसा कोई सामने से बोलने वाला नहीं है आज के जमाने में। और हमेशा हमारा जो टाइम है ना, उसको ट्रैक करके रखिए, कि हमको ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है कोई भी काम पे। कि भाई चलो 1 घंटा हो गया, ब्रेक। तो ब्रेक बहुत जरूरी है। और आज का जो जमाना है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कितने सारे सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हमको थोड़ा सा ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, कि कितना फेसबुक में टाइम देना है, कितना इंस्टाग्राम पे टाइम देना है, कितना हमारे मीटिंगों में टाइम देना है। ब्रेक बहुत जरूरी है। एक हमेशा जीवन में
फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। कभी ऊपर नीचे कुछ हो जाए, हमने निर्धारित किया था कि चलो भाई मैं ये इस टाइम पे पहुंच जाऊंगी, इस टाइम पे ये हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, बहुत बार मुमकिन नहीं है जो हमने सोचा है वो ही हो जाए। तो इसके लिए हमेशा हमको फ्लेक्सिबल रहना ज़रूरी है। तो वहाँ हमारा जो माइंडसेट है ना, तो हमको वहाँ पैनिक नहीं होना है, अरे मैंने तो ये सोच लिया था, मुझे तो इस टाइम पे यही चाहिए था। नहीं, फ्लेक्सिबल रहो, चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये जो बहुत सारे पॉइंट पे आज मैंने बातें की है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपका खुद को एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है ना। हमारा लक्ष्य बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर हमारा प्लानिंग बहुत अच्छे से ज़रूरी है ना। और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, काम की प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी कार्य करे पॉइंट वाइज करे, पॉइंट टू पॉइंट करने का प्रयास करे, और जो भी काम करे वो अपने समय पे करे। कोई भी काम करो ना, टाइम पे काम करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार हम लोग आज नहीं करूंगी, कल करूंगी, कल नहीं करूंगी, परसों करूंगी, नहीं, टाइम पे वो काम हो जाना चाहिए। ऐसी हमारी मानसिकता होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। और इसके ऐसे हम मानसिकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं भाई, हमको तो ये काम करना ही करना है, वो टाइम पे ही पूरा करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हमारी हेल्थ खराब हो। तो हेल्थ के अकॉर्डिंग भी हमको अवेयरनेस ज़रूरी है, और इसके लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी काम है ना, डेडिकेशन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, बहुत डेडिकेशन के साथ करिए, समर्पित हो जाइए, क्योंकि पूरा अगर हम वो काम पूरी फोकस के साथ समर्पण भाव से वो नहीं करेंगे ना, तब तक वो काम में वो निखार जो आप चाहते हो ना, वो नहीं आ पाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट पे आज मैंने बात की है। तो शायद आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और टाइम का क्या मूल्य है, ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू रुमा दास मैम।